हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और आज का जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो सबसे पहला स्टेप जो करते हैं वो ये लास्ट स्टेप के लिए ही करते हैं, वो है कि जॉब मिलना, कि दुबई में जॉब कैसे ढूंढें, क्या करें, कैसे करें। क्योंकि सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है, हम लोग जब भी कोई भी चीज़ का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर दुबई के लिए आना सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि क्या खर्चा जाएगा। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, खर्चा तो हम लोग बना लेंगे। उसके बाद में क्या प्रोसीजर आपका, आपने डीएचए के लिए रेडी हुए, डीएचए का एग्जाम दिए, डेटा फ्लो करवा लिए, फिर आपने एलिजिबिलिटी मिल गया। अब क्या, अब आपको आना है दुबई। आप दुबई आए और दुबई आने के बाद में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है वो है आपको जॉब मिलना। ठीक है, तो जॉब मिलने के क्या क्या तरीके हैं, कितना टाइम लगता है और उसमें क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो आज का हम लोग टॉपिक में बात करते हैं वो है जॉब्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं दुबई में। यहाँ ना ही दुबई, ऑल ओवर द एमिरेट्स में आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक अच्छा जॉब, जो एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए एक अच्छा जॉब आना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से उन लोग अपने होम कंट्री से मेहनत करके, थोड़ा पैसा जमा कर करके, इधर से उधर से उधारी लेके, जैसे भी हो सकता है वो करके वो यहाँ पर आ रहे हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है? तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि हमें जॉब नहीं मिल रही। जॉब कैसे ढूंढें, क्या बोला जाए, क्या किया जाए कि जॉब दिया जाए। ठीक है, क्योंकि सब लोग तो यही बोलते हैं कि सर इंटरव्यू में क्रैक कर दूँ, पर एटलीस्ट मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल तो आए सर। ठीक है, बट क्यों नहीं आ रहा है, कैसा है, क्यों करना हमें ज़रूरी है, ये सब हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो मैं आज की इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक जो जॉब्स के रिलेटेड वही कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात है कि जॉब का राइट टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जॉब के लिए सबसे सही टाइम क्या है। सर हम लोग कौन से टाइम पे आए कि हम लोगों को सबसे आसानी से जॉब मिल जाए। ठीक है, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, यानी कि अप्रैल में पैटर्न चेंज हुआ है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी चौथा मंथ चल रहा, रनिंग है ये। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स अगर अगर क्लियर नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि जो पहले से डीएचए जिन्होंने दिया था या क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि इस टाइम पर वो आए और आके अपना जॉब ढूंढ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नाउ, बट एकदम राइट टाइम अगर आपको मैं बोलूँ तो आप अगस्त के आसपास आइए। अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में एक अच्छा जॉब जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि आप आओगे आपको जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको आना है, आपको मेहनत करना, आपको जॉब मिलेगा। बट जो राइट टाइमिंग जो बोलते हैं कि एक अगस्त से लेके एक अक्टूबर या नवंबर तक का एक टाइमिंग बहुत अच्छा टाइमिंग होता है कि आपको एक जॉब मिल सके। क्यों? क्योंकि ये टाइमिंग के टाइम यहाँ पर डीएसएफ एक चालू होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऑफर्स, जैसे कि बहुत सारे ऑफर्स आते हैं यहाँ पे, जिसके लिए बहुत सारे कस्टमर्स बाहर से आते हैं, यानी कि बहुत सारे विजिटर्स आते हैं ये टाइम पे। और जब विजिटर्स बढ़ते हैं बाहर से तो यहाँ पे स्टाफ कम पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या प्रॉब्लम ये है कि अभी चल रहा है सभी की छुट्टी। ओके, सभी स्टूडेंट्स की छुट्टियां चल रही है, सभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है। जो छुट्टियां चलती है अगस्त तक, अगस्त के मिड तक का ये छुट्टियां चलती है, अगस्त के एंड तक का सब लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि सितंबर से ये नया सिलसिला चालू हो जाता है। ओके, तो इसके बाद में क्या होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जॉब क्यों उस टाइम पे जनरेट, मैं आपको सिर्फ ये वजह बताना चाहता हूँ। उस टाइम पे क्या होता है कि एक बार जब ठंडी का मौसम स्टार्ट होने लगता है तो ग्लोबल विलेज चालू हो जाता है, आपका बटरफ्लाई गार्डन चालू हो जाता है, आपका जितने भी आप कोई भी किसी भी जो भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स आप देखते हो ये सब स्टार्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ये सब स्टार्ट होने लग जाता है। तो क्या हो जाता है, जब ये सब स्टार्ट हो जाता है ऑल ओवर ग्लोबली, क्या होता है कि लोग यहाँ पर आना स्टार्ट करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। तो जब लोग आना ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करेंगे तब लोगों की जरूरत भी, डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होता है कि स्टाफ कम पड़ने लगते हैं। तो स्टाफ अगर कम पड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टाफ को हायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे अच्छा टाइमिंग वही होता है कि आप ये टाइम पे आए तो आके आपको जॉब मिलने में आसानी हो। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे यहाँ पे जॉब्स की वैकेंसी ज़्यादा निकलती है। तो आप अक्टूबर के बाद अगर आने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि अगर आपने डीएचए क्लियर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप क्लियर करके आप अक्टूबर का इंतजार करिए। अक्टूबर जैसे ही आता है मैं आपको यही बोलूँगा कि आप उस टाइम पे आइए। क्यों? क्योंकि ठंडी आने होने की वजह से क्या होता है कि आप जॉब्स ढूंढ ज़्यादा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप वॉक इन ज़्यादा कर सकते हो, आप बहुत सारी जगह पे आकर ड्रॉप कर सकते हो। अभी गर्मी का टाइम इतना है, ऑलमोस्ट अभी 50 डिग्रीज, ऑलमोस्ट 50 डिग्रीज चल रहा है। आप ये सोचिए कि 50 डिग्रीज में आप बाहर निकलोगे, धूप है प्लस ह्यूमिडिटी है, कितना तकलीफ होने वाला है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाला है। मैं ये समझता हूँ कि हमने इतना पैसा डाला तो भाई ये इसी के लिए हमने पैसा डाला है कि हम यहाँ पे जॉब ढूंढ सके। ठीक है, बट आपको आपकी खुद की सेहत का भी तो ध्यान देना है।
बराबर, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी तबीयत खराब होती तो आपको देखने के लिए कोई नहीं है, आपकी बाजू के बेड में जो बंदा है वो भी आपको नहीं पहचानता उस केस में, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये चीज़ आप समझिएगा, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब। बहुत सारे लोगों को आते साथ ही 10 दिन 15 दिन में लग जाता है जॉब, ठीक है। बट बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो आते हैं और जॉब ढूंढते ही रहते हैं पर मिलता नहीं है। उसके रीजंस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आता है। जैसे ही आप दुबई आते हो या कोई भी आप एमिरेट्स में उतरते हो, सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हो कि आप जाते हो, एक नया सिम लेते हो, वो सिम को अपडेट करते हो अपने सीवी में, और उस सीवी को आप सब जगह पे आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप ये करते हो, ठीक है। आप कैसे अप्लाई करते हो? आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, ओके। उसके बाद में आप ऑफलाइन भी अप्लाई करते हो, फाइन। तो हमारे पास जो जोश होता है, ठीक है, पहले के 10 दिन 15 दिन बहुत हाई जोश होता है कि हम लोग जॉब ढूंढने जा रहे हैं और हमको जॉब मिल जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? जैसे ही 15 दिन निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हमें अनकंफर्टेबल लगना स्टार्ट हो जाता है कि भाई हम हर रोज निकल रहे हैं बाहर और हमको फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है। तब क्या होता है कि हम लोग पैनिक करने लग जाते हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी असल में यहाँ पर आया था, मेरे को पहले 4 साल का एक्सपीरियंस था, तो मुझे क्या लगा था कि भाई आऊँगा और मुझे फटाफट जॉब मिल जाएगा, यूं ऐसा जॉब मिल जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ में। मैं आया यहाँ पर आके पहले के एक हफ्ता अपने वेस्ट किया पहले इधर उधर घूमने में, सब कुछ करने में, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि मार्केट कितना कॉम्पिटिटिव हो चुका है आज के टाइम में, ठीक है। तब उसके बाद से मेरे को ऑलमोस्ट 33 डेज लग गए थे मुझे जॉब मिलते मिलते, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कि भाई एक एक्सपीरियंस बंदे को अगर एक महीना सवा महीना अगर लग रहा है जॉब ढूंढने के लिए, तो आप ये सोच के कि आपको कितना लगेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको करना क्या है इस दरमियान, ठीक है। जैसे 15 दिन होते हैं, ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, ओके। तो सबसे पहले बात तो जो 15 दिन जो होते हैं आप लोग क्या करते हैं या हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तो सबसे पहले अपना सीवी ड्रॉप कर दिया हर जगह पे, सॉरी, हम लोगों ने पहले ऑनलाइन अप्लाई कर दिया सब जगह जहाँ पे भी कर सकते थे हम लोग। उसके बाद में क्या करते हैं कि हम लोग वो बड़ी बड़ी कंपनी जो भी हम लोग फ्रेंड्स ने बताया या फिर कोई भी यूट्यूबर ने हमको बताया था कि वहाँ पे जाके डालो, वहाँ पे जाके डालो, जिससे भी जो भी हेल्प मिलती थी हम लोग वहाँ पे जाके डाल के आ गए, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं डाला है तो मैं यहाँ पे आई का बटन है, यहाँ पे आप यहाँ पे जाइए और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देखेंगे तो उसमें मैंने कंप्लीट लिस्ट ऑफ फार्मेसीज के लिस्ट डाले हुए हैं। उसमें आप जाके देख सकते हैं कि आप अपनी सीवी कहाँ कहाँ डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप जैसे वो नाम डालोगे आपको उसके हेड ऑफिस का नंबर मिल जाए, एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए फिजिकली जाके आप डाल के आइए। वो कैसे डालना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे को जो है 1 महीना लग गया था, 1 महीना 7 दिन लग गए थे मुझे जॉब मिलते मिला थे। तो इसका मतलब मैं 1 महीना 15 दिन खो चुका था। उस टाइम पे 3 महीने का विजिट वीजा होता था, बट आज के टाइम में 2 महीने का विजिट वीजा मिल रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोगों का जैसे जैसे डेज बढ़ता है हम लोग एकदम से डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, यार जॉब नहीं मिल रहा, और हम लोग अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और जाके निकालते हैं, घर पे निकालते कि घर वाले तो हमेशा यही पूछते रहते कि जॉब मिला कि नहीं मिला। तो हम लोग उस वजह से क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको ये काम करना है कि आपको सुबह उठना है और आपको अपना सीवी डालना है, ठीक है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि सपोज अगर 2 महीना अगर हो गया और मेरे को जॉब नहीं मिला तो उसके बाद में क्या। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको सपोज 2 महीना अगर आपका एग्जिट होने का टाइम हो चुका है तो उस केस में सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप एग्जिट लेके तुरंत वापस आइए। क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे शायद आपके लिए सही नहीं रहा हो या आपको उस टाइम पे जॉब नहीं मिला, मगर ये नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम आएंगे और आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको 100% जॉब मिलेगा, आपको लगे रहना है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपका थोड़ा और पैसा जाएगा। आप बोलेंगे कि अरे कैसा बंदा है ये कि ये बोल रहा है कि नहीं मिलेगा तो वापस आओ। अरे ऐसे कैसे भाई, आपने इसी चीज़ के लिए इतना पैसा खर्च किया ना पहले, आपने इसी के लिए ही ऊपर का जो भी 1.5-2 लाख रुपए जो खर्च किए डीएचए के लिए, डेटा फ्लो के लिए, और यहाँ पर आके एग्जाम जो भी जॉब सर्च करने के लिए इतना जो खर्च किए आपने इसी चीज़ के लिए तो किए हैं, बराबर। तो आपको अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंड कराना है और 2 महीने के लिए, जैसे भी हो सकता है वो आप एक्सटेंड करवाइए, और एक्सटेंड करने के बाद में आप उसको वापस से जॉब सर्च करना स्टार्ट करिए, ठीक है। मैं जानता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो उस केस के लिए आपको मैं ये नहीं बोल सकता कि आप कोई मोटिवेशनल ये देखिए। आप उस टाइम पे अपने आप को डिमोटिवेटेड होने से बचाने के लिए आप जो मैं कहता मैं आपको बताता हूँ कि मैं मूवीज देखता था, जो मूवीज फील गुड कराती थी, कोई भी लाइट मूवीज हो गई, जो कोई फैमिली मूवी हो गई, जो इसको देख के ऐसा लगे कि नहीं भाई अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। जब फील गुड मूवीज जब आप देखेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा दिन बैठे रहो, आपको मैं से ये बोल रहा हूँ कि आप जब डिमोटिवेट फील कर रहे हैं तब आपको ये चीज़ करना है ताकि आप उससे मोटिवेटेड रहें और आप अपना काम ध्यान से करते रहें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जॉब सर्च करने की, जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक
कि जॉब सर्च कैसे करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बोल लीजिए या जो आपको बोलना है वो बोल लीजिए, ठीक है, कि हम लोग अपना जॉब ढूंढे कैसे। सर आपने जो बोले पहले की जो पॉइंट्स हम लोग समझ में आ गया, हम लोग सब कर भी लिए, पर उससे कुछ हो नहीं रहा हमारा, ठीक है। अब हमको सीधा सीधा बताइए कि भाई जॉब ढूंढे कैसे। मुझे पता है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, फिलहाल में दुबई हो, शारजा हो, कहीं पे भी हो, इन कंप्लीटली अरब एमिरेट्स में बहुत मुश्किल है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एग्जाम भी टफ कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोग क्रॉस क्लियर कर रहे होंगे, इस वजह से भी हो सकता है कि नहीं भाई अब ये हमें चेंज करना चाहिए। एक्चुअली पैटर्न जो है लास्ट ईयर ही चेंज होने वाला था, बट किसी रीज़न से वो चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने इस साल चेंज किया है ये पैटर्न। ओके, तो पैटर्न चेंज करने का तो चलो ठीक है, आपको तो जैसे भी हो उस तरह का सपोर्ट मिल ही रहा है या मिलता ही रहेगा, ठीक है। बट अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो वो नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, वो आपको अपडेटेड नोट्स के लिए भी सपोर्ट कर देंगे कि आप किस तरह से उनसे नोट्स ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू सर्च फॉर अ जॉब। आप जॉब कैसे सर्च करेंगे? तो जॉब सर्च करना मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ एक्सपेक्ट ऑफ द लाइफ बोल जाए कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नी है हमारे पूरे सिलसिले का। जब आप ये जॉब मिल जाएगा, आपको जो आपकी स्ट्रगल याद आएगी, वो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं होगी। बट ये ढूंढना कैसे, जॉब ढूंढने कैसे? तो जॉब ढूंढने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, बराबर। आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, आपने ऑफलाइन अप्लाई किया, ओके। अब जब हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हम लोग ने, आपने से पहले डिस्कस किया, आप 6 बजे उठिए, 6 AM को उठिए, और वहाँ पे जो पोस्टेड वाला होता है ना कि कब पोस्ट किया है जॉब, कब कब पोस्टेड आपका जॉब चाहिए, वहाँ पे जाइए। आप लास्ट 2 वीक्स का आप देखिए, क्योंकि वही आपको हायर करेंगे, क्योंकि उसके पहले वाले जो भी होंगे वो तो हायर कर चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो पोस्टेड में जाइए, सबसे ऊपर जाइए, अपना फार्मासिस्ट का ये पोस्ट डालिए। उसके बाद बाजू में जो एरिया में आपको चाहिए, शारजा में, दुबई में, कहीं पे भी चाहिए, आप उधर का नाम डालिए, और नीचे आएंगे पोस्टेड लिखा होगा, आप उसको क्लिक करिए और उधर पे लिखिए कि 14 डेज लास्ट चाहिए, ठीक है। जैसे आप वो डालते हो लास्ट 14 डेज वाला, उसके बाद में आपके ऊपर पूरा लिस्ट खुल के आएगा। आप उस लिस्ट के हिसाब से उधर पे जो जो डिस्क्रिप्शन होगा, आपको उस हिसाब से अपना जो वो फॉर्म जो भी मांगेंगे आप उसको फिल कर दीजिए, आप वो फिल कर दीजिए और आप उसको भेज दीजिए। 6 बजे उठने का मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप 6 बजे अगर भेजेंगे तो सबसे ऊपर आपका ही रहेगा, ठीक है। सबसे ऊपर जब भी कोई भी HR के पास जाएगा या किसी के पास भी जाएगा, वो देखेगा कि भाई सबसे पहला आपका आया हुआ है, तो हम आपसे ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जैसे 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 जितना ज़्यादा वो CVs देखेगा उतना वो कम पड़ेगा, और जितना पहला CV रहेगा उतना वो ज़्यादा पड़ेगा। तो जितना वो आपके बारे में पढ़ सकेगा उतना ही आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं हायर होने के, ओके। तो सबसे पहली बात तो आपको मैं 6 बजे उठने इसके लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपका 6 बजे डाल के हो जाएगा, मैक्सिमम 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपने अप्लाई ऑनलाइन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में चालू होता है आपका ऑफलाइन वाला काम, यानी कि 6:30 तक आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे। अब 6:30 को जैसे ही आप फ्री हो जाते हो, जैसे ही आप फ्री होते हो, आप जाइए, रेडी होइए, जो भी है आप कपड़े वपड़े पहनिए, और डिसाइड करके कल रात, पिछले रात को ही आप डिसाइड करके रखेंगे कि कल नेक्स्ट डे मेरे को 2 बड़ी फार्मेसीज में कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे लाइफ जाना है, और उसके बाद में मतलब जैसे मेरे पास अभी लिस्ट है पूरी की, लाइफ है, एस्टर है, डॉकिब है, जो भी XYZ जो भी है, उन सब की मैंने लिस्ट बना ली है, ओके। सभी फार्मेसीज की लिस्ट बना ली है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा कि सबका हेड ऑफिस का एड्रेस निकाल कर रखूंगा, ठीक है। तो सबके हेड ऑफिस का एड्रेस लिखे रखूंगा मैं, यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, इधर पे हर फार्मेसी के बगल में उसके एड्रेस लिख दिया। अब उससे मेरे को एक क्लियर विजन ये आ जाएगा कि कौन सा फार्मेसी कहाँ लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल डॉकिब जो है बिजनेस बे पे है, और लाइफ फार्मेसी भी बिजनेस बे पे है, उसका हेड ऑफिस, ठीक है। तो क्यों ना मैं एक ही दिन में ये 2 जगह पे मैं CV ड्रॉप करके आ जाऊं, ये 2 बड़े जगह, ओके, 2 बड़े फार्मेसी से, तो क्यों ना मैं ये 2 जगह पे मैं अपना CV ड्रॉप करके आ जाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, गया, नेक्स्ट डे उठा 6:30 बजे, जैसे भी मैं निकला यहाँ से, मैं 6:30 तक का 7 o'clock तक मैं रेडी हो गया, ओके। मैं घर छोड़ देता 7 o'clock को, गया, मैं ब्रेकफास्ट किया, 7:15 तक मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया, ओके। उसके बाद में मैं क्या करूंगा कि 7:15 बजे से मैं निकलता हूँ, मैं पहले से टारगेटेड रहूंगा कि आज मुझे जाना है लाइफ फार्मेसी सुबह सुबह, ओके। लाइफ फार्मेसी जाना और डॉकिब जाना है, तो क्या करूंगा, मैं जाऊंगा लाइफ फार्मेसी के हेड ऑफिस में। मैक्सिमम मैं 7:30 बहुत जल्दी हो जाता है, 7:45 बजे के टाइम पे 8 o'clock पकड़ लीजिए आप, मैक्सिमम 8:15 तक का आप उनके हेड ऑफिस पहुंच जाइए, ठीक है। आप अपना हेड ऑफिस पहुंच जाइए उनके, और उनके हाथ में उनके CV दे दीजिए अपना, और उनको बोलिए भाई कोई भी अपॉर्चुनिटीज है तो आप मुझे बताइएगा जरूर, ओके। और आप उनके HR का ईमेल एड्रेस भी लेंगे। आप जहां पे भी जाएंगे, जो भी मेडिकल स्टोर पे या जो भी आप फार्मेसी में जाओगे, जो भी फार्मेसी की चेन में जाओगे, आपको एक काम बिना भूले करना है, वो है उधर के HR का ईमेल एड्रेस लेना,
ओके। और कोई भी ना नहीं बोलेगा आपको एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल फार्मेसी। अगर छोटी फार्मेसी रही तो ठीक है वो ना बोल सकता है, बट जो बड़ी फार्मेसी है वो आपको ना नहीं बोलेगी, ठीक है। अगर उसके पास 10 फार्मेसीज भी है या 11 फार्मेसी तो भी वो आपको दे देगा, ओके। लिस्ट आपको अगर चाहिए होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैं अभी जो आएगा जो ये है उसमें मैं डाल के रखा हूँ। उसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट लिस्ट ऑफ फार्मेसीज है वहाँ पे, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने की जरूरत नहीं, उसके सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे तो आपको पूरा लिस्ट ऑफ फार्मेसीज मिल जाएंगे वहाँ पे, ओके। तो आपको क्या करना है, हर रोज अगर समझ लीजिए ऑफलाइन बड़े फार्मेसीज अगर 20 फार्मेसीज है, ठीक है, सो 20 फार्मेसीज अगर है तो हर रोज आपने सबसे पहले तो ये डाल दिया उठ के, क्योंकि देखिए मैक्सिमम देखिए अगर आप उठते हैं सुबह में 6 साढ़े 6 बजे समझ लीजिए, तो आप एक दिन में सब जगह पे अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हैं, बराबर, सही है, ठीक है। तो आपको हर रोज उठ के वो डालने की जरूरत नहीं है, हाँ, बट आपको हर रोज उठ के वो चेक करने की जरूरत है, ठीक है, कि कोई नया बंदे ने कोई डाला है क्या उधर पे कि फार्मेसी की वैकेंसी आई हो। अदर देन दैट मेरे ख्याल से आपने सब जगह पे ऑलरेडी डाला हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको हर वीक आपको अपनी सीवी हर एक जगह पे डालना है विच हैज बीन पोस्टेड लास्ट 14 डेज, ठीक है। अगर आपने आज अप्लाई किया तो नेक्स्ट 7th डे को फिर से आपको डालना है, फिर 7th डे पे फिर से डालना है। क्या होता है उससे कि आपकी सीवी बार बार रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। जब वो बार बार रिफ्लेक्ट करेगी तो हो सकता है कि जहां पे भी वैकेंसी हो वो बार बार आपको देख के शायद आपको बुला ले, ठीक है। एक तो ये, दूसरी बात ऑफलाइन में चलो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऑनलाइन जो है ये खत्म हो जाए, इसके ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मे भी आपने आज अप्लाई करना शुरू किया, मे भी 2-3 दिन में आपने सब जगह पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करना है आपको, हर 7 डेज में सिर्फ आपके सीवी जहां पे अपने डाले थे उसको वापस से आपको डालना है, ठीक है। बट अब ऑफलाइन बचता है। अब 10 फार्मेसीज अगर समझो 10 बड़े फार्मेसी चेन है अगर, तो अगर 10 बड़ी फार्मेसीज मतलब अगर आप हर रोज 2 जगह पे डाल रहे हो, दैट मीन्स आपका पर डे 2 जा रहा है, तो आप 10 दिन में आपका सीवी ड्रॉप करके हो जाता है। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 15 डेज में आपका एंथुजियाज्म रहता है, क्यों, क्योंकि आपको ये 10 to 15 डेज ये जाता है डालने में, ठीक है। उसके बाद में ये 3 से 4 दिन ये जाता है आपका डालने में, ओके। तो कुल मिला के आपका 10 से 15 दिन जाता है। अब उसको आप क्या, उसके बाद में जो मेन काम शुरू होता है वो, अब आप क्या करेंगे इस केस में, आप क्या करेंगे, आप जब ये 10 दिन हो गए, समझो 10-15 डेज हो गए, अब आपको कहीं से भी कोई भी कॉल नहीं आ रहा है, ओके। आप क्या करोगे, आपको घर पे बैठना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है आपको, आप जहां पे भी आप रह रहे हैं, ठीक है, जहां पे भी आप रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप शरीफ डिजरे में रह रहे हैं, बर्जुमन में रह रहे हैं, आप अबू बकर में रह रहे हैं, आप शारजा में रह रहे हैं, आप कहीं पे भी रह रहे हैं, ठीक है, उससे मतलब नहीं बनता है। आपको हर रोज जो आपके एरिया में, जैसे कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप रह रहे हैं आज के टाइम में शरीफ डीजे में, ठीक है, तो आपका काम है शाम के टाइम पे एक राउंड सब पूरे आपके एरिया में लेना है, ठीक है, और हर जगह पे आपको सीवी ड्रॉप करते रहना है, ओके। भले वो आपको एंटरटेन करे या नहीं करे, आपसे बात करे नहीं करे, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, आपको वो बेशरम होना ही होना है, ठीक है। आपको जाना है, आपको अपना सीवी ड्रॉप करना है। जो भी है आप उनसे ईमेल एड्रेस मांगिए, ठीक है, कि भाई आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दीजिए। जो भी रहेगा ऑप्शंस, देखिए आप ट्राई नहीं करेंगे आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप ये टारगेट रखिए सबसे पहले कि भाई आपके इर्द गिर्द जितना मेडिकल स्टोर है आप पहले उधर पे डालिए, ओके। उसके बाद में जैसे आज का ये दिन मेरा खत्म हो जाता है, नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगा कि मेट्रो पकड़ूंगा और नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन के इर्द गिर्द जो भी है मैं वहां पे जाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आज मैंने अगर मैं शरीफ डीजे में रहता हूं तो इसका मतलब मेरे लिए बर्जुमन नजदीक है, तो मैं शरीफ डीजे और बर्जुमन वाला एरिया सपोज मैं 2 दिन में कवर कर लेता हूँ, तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट डे मैं आज फिर नेक्स्ट डे जाऊंगा अबू बकर, चलो अबू बकर चले गया, वहां पे आकर मैंने फिर सीवी ड्रॉप कर दिया, आज फिर वो एरिया हो गया, फिर मैं कहीं और गया गुबेबा चले गया, वहां पे आकर सीवी ड्रॉप कर दिया। ऐसे ही करते 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 आपको हर एक जगह पे जाके कम से कम पर डे का नहीं बोलूँ तो 5 से 6 या 7 सीवी आपको डालना ही डालना है। आप ये देखिए, आप ये टारगेट रख के चलिए कि आपको इतने सीवी डालने ही पड़ेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट 15 डेज, पहले के 15 दिन तो आपके निकल गए थे, नेक्स्ट 15 डेज में आपने, और अगर हर रोज मैं बता रहा हूं, अगर आप हर रोज कम से कम 3 फार्मेसी की बात करते हैं, अगर मैं 3 फार्मेसी की अगर बात करता हूं कि हर रोज अपने 3 फार्मेसी में भी अगर डालते हो तो 15 दिन में आपने 45 जगह पे अपनी सीवी डाल दिया, ठीक है। 315 से 45 बराबर, तो 45 जगह पे ऐसा आपने डाल दिया और 20 फार्मेसीज में ऑलरेडी आपने डाल दिया, ऑलमोस्ट आपने 70 to 75 आपने डाल दिया है, तो 1 महीने का टाइम स्पैन हो जाता है। और देखिए लास्ट में आपके मेहनत पे ही डिपेंड करता है कि आपको जॉब कैसा मिलेगा। आपने जितनी मेहनत किया फर्स्ट मंथ में उसी का ही फल आपको सेकंड मंथ में मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने सीवी ड्रॉप किया अब तुरंत आपको कॉल आ गया, ऐसा नहीं होगा। क्या होता है कि जैसे जैसे वैकेंसीज बनेगी वैसे वैसे आपको कॉल आना स्टार्ट होता है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एक ही बार में 6 जगह 7 जगह से कॉल आएगा और आपको चूज करना होता है कि कौन सा सही है मेरे लिए और कौन सा नहीं सही है मेरे लिए।
ठीक है। तो उस केस में अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ होती है, आप पर्सनली मुझे मैसेज करिए, मैं आपको हेल्प आउट करूंगा कि कौन सी जगह पे किस तरह का आपको मतलब आपके लिए कौन सा फार्मेसी बेनिफिशियल रहेगा, ये आप इसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि भाई आपको कौन सी फार्मेसी आपके लिए बेनिफिट है, तो आप उसमें जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, या फिर इंटरव्यू देना तो नहीं, आपको क्लियर करके आपको हायरिंग का लास्ट होता है जब यहाँ पे पेपर साइनिंग होता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं कि आपके लिए कौन सा आपके करियर के हिसाब से कौन सा फार्मेसी आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। रेस्ट अदर देन दैट मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, आपको किस तरह से क्या करना है, कैसा करना है, और आप ये समझ के आइए कि आप ये टारगेट रखिए कि भाई मेरे को 1 महीना आपको लगने ही वाला है जॉब मिलने के लिए, 1 महीना से सवा महीना, तो आप दिमाग में ये रखिए कि भाई मेरे को हर रोज निकलना है, कम से कम इतने इतने फार्मेसी में जाके डालना है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं अलविदा। अब हम लोग आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आप मेरी हेल्प कर सके। सो स्टे ट्यून एंड टेक केयर।